हेलो एवरीवन, मैं अर्पित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी इन एजुकेशन। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, यानी कि आईसीटी को। अगर हम आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी कि एक इंफॉर्मेशन, दूसरा कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा हो गया टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है जब हम कोई भी एक डेटा या जानकारी को लेकर के तो जानकारी या डेटा को की हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। जब हमें किसी चीज की जानकारी या डेटा होता है हमारे पास तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास उस चीज की इन्फॉर्मेशन है। एंड कम्युनिकेशन, अब मैं बात करता हूँ, दूसरा टर्म है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम किसी कोई भी एक डेटा है हमारे पास या कोई भी जानकारी है, हम अपनी जानकारी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, इसको क्या कहते हैं? हम कम्युनिकेशन, यानी कि विचारों के आदान प्रदान को हम कम्युनिकेशन कहते हैं या संप्रेषण कहते हैं इसको हिंदी में। ओके। एंड टेक्नोलॉजी, अब जब हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसका हम संप्रेषण करने के लिए, उसकी जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करने लगते हैं तो ये इन तीनों कुछ चीज को मिला के हम बना लेते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज हम इसी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और इसका एजुकेशन पे क्या रोल है इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? इट इज डिफिकल्ट एंड मे बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इनविजन फ्यूचर एजुकेशन विदाउट टेक्नोलॉजी। यानी कि ये एक इम्पॉसिबल टर्म है कि अगर हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी की, यानी कि जो आने वाले समय में एजुकेशन है, फ्यूचर एजुकेशन में हम बिना टेक्नोलॉजी की कल्पना करें, अगर हम फ्यूचर एजुकेशन को बिना टेक्नोलॉजी के देखते हैं तो ये क्या है? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज के समय पे हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते जा रहे हैं इस एजुकेशन पे, एजुकेशन की फील्ड पर, जैसे कि CAI हो गया या LCD हो गया, मॉनिटर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, CCTV हो गया, एडुसेट की मैं बात करूं, एजुकेशनल सैटेलाइट की अगर बात करूं, ई लर्निंग की बात करूं, तो ये सब जितने भी टर्म है ये सब रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से। As we all live in globalized era, we can see technological changing happening around us। जैसे कि हम लोग, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हम विश्व में ये क्या देख रहे हैं कि हर एक साइड, हर चारों ओर, हमारे चारों ओर टेक्नोलॉजी के चेंजेस होते जा रहे हैं, मतलब रोज नई नई टेक्नोलॉजी पे खोज होती जा रही है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं तो पहले 2G आया, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, आने वाले कुछ टाइम पे हम फिफ्थ जनरेशन का भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसी तरह ये क्या हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता जा रहा है। दे हैव क्रिएटेड अ न्यू ग्लोबल इकोनॉमी सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया ने एक अलग इकोनॉमी अपनी क्रिएट कर ली है। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम हो या इंफॉर्मेशन और नॉलेज को स्टोर करने का काम हो, तो उसमें उस फील्ड में भी टेक्नोलॉजी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द इमर्जेंस ऑफ दिस न्यू ग्लोबल इकोनॉमी हैज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आल्सो। ये जो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। टेक्नोलॉजी के बाद अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सभी जगह आज हम देख रहे हैं कि सब जगह टेक्नोलॉजी का यूज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज भी हो रहा है। As the access to information continues to grow rapidly, educational institute cannot be continued without the limited knowledge to be transmitted in a fixed period of time। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू होती जा रही है, इन्फॉर्मेशन का मतलब जो भी डेटा है वो भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज का जो भी इकट्ठा होता जा रहा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब एक पर्सन से, जैसे कोई एक प्रोफेसर है या लेक्चरर है, उसको अपनी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है, यानी कि जो स्टूडेंट है या लर्नर है उस तक पहुंचानी है, तो वो आज बिना टेक्नोलॉजी के यूज के नहीं कर रहा है। टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो कोई भी एक जानकारी है, कोई भी एक नॉलेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी कोई एक इंस्ट्रक्टर से लर्नर की तरफ जो टेक्नोलॉजी पहुंचाई, टेक्नोलॉजी की मदद से काफी आसानी से हम नॉलेज को एक्सपेंड कर पा रहे हैं। In this connection, technologies rise like radio and television, as well as newer digital technologies such as computers and the internet, have been proven as essential tools for educational change and reform। अब आजकल क्या हो रहा है? पहले के टाइम पे हम रेडियो और टेलीविजन का ज्यादा यूज करते थे, जिसके द्वारा कोई भी एजुकेशन है या कोई भी नॉलेज है
वो एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन अगर मैं न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात करूं, आज के समय में जितने भी न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, ये सब में हम डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि डेटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट हो गया, और ये जो नए डिजिटल टेक्नोलॉजीज आगे, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, एलसीडी बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स, ये सब चीजें क्या है, जितने भी ये डिवाइसेस हैं, ये इन्होंने ये प्रूव किया है कि हम एजुकेशन को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, इंटरनेट और ये जो नई आईसीटी का यूज करते हुए। ओके, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। व्हेन यूज्ड appropriately, different technologies can help expand access to education, strengthen the relevance of education to the increasingly digital workplace, and raise educational quality by helping make teaching and learning is an active process connected to real life. अगर हम टेक्नोलॉजी का अच्छे से प्रयोग करें, अप्रोप्रिएटली अगर उसका यूज करें, अलग अलग टेक्नोलॉजी को हम एक साथ मिलाकर एजुकेशन की फील्ड पे अगर वर्क करें, तो हम जो भी एजुकेशन है उसको नई ऊंचाइयों पर, यानी कि जो भी एजुकेशन है या नॉलेज है या लर्निंग मटेरियल है, अगर वो हम जो लर्नर है उसको प्रदान कर सकते हैं काफी नई ऊंचाइयों में ले जा करके। ये तो हो गई बात एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद आईसीटी। आईसीटी है क्या? इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इरा का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के युग में, इरा का मतलब होता है युग। इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के युग में वी गेट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा मिलती है? मोस्टली लोग, सभी लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं। उन सब लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो इंटरनेट के माध्यम से, वो चाहे वो सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इंटरनेट का इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर एक एग्जांपल लूं व्हाट्सएप का, तो आज कोई भी एक ऑफिस है या कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो व्हाट्सएप का यूज करते हुए, यानी कि सोशल मीडिया इज व्हाट्सएप इज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का यूज करते हुए हम कोई भी एक डेटा या कोई भी एक इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई भी एक वीडियो के फॉर्म पे इंफॉर्मेशन या ऑडियो के फॉर्म पे है, कोई भी एक लर्निंग मटेरियल है या पिक्चर्स के फॉर्म पे है, तो हम उसको इजिली, अगर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स, अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना ले और जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस ग्रुप में ट्रांसफर करता जाए, तो जो भी लर्निंग मटेरियल है उसमें ट्रांसफर करता जाए, तो वो भी क्या है, सोशल मीडिया भी इज अ पार्ट ऑफ आईसीटी। एंड ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आईसीटी में, मतलब एजुकेशन में, सोशल मीडिया भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, हमें क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन आज चाहिए होती है, हम इंटरनेट की मदद से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वी टेक ऑनलाइन टिकट्स और यूज स्मार्ट कार्ड्स टू टेक टिकट्स। आज के युग में, यानी कि आज की एरा की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग ऑनलाइन टिकट, हम लोगों को टिकट बुक करना होता है। तो पहले क्या होता था, पहले हमें स्टेशन पर जाना होता था, लंबी लंबी लाइनों पे लगना पड़ता था, तब हम टिकट ले पाते थे। लेकिन आज का टाइम क्या कहता है कि हमें कुछ नहीं करना, अपना मोबाइल फोन उठाना है। आईआरसीटीसी की अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आईआरसीटीसी की ऐप है, उसको केवल जस्ट उसको ओपन करना है और उससे हम डायरेक्टली ऑनलाइन टिकट, रेलवे टिकट, कोई भी टिकट हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और यूज स्मार्ट कार्ड टू टेक टिकट्स। और स्मार्ट कार्ड भी आजकल आप लोगों ने अगर देखा हो, तो ईवीएम मशीन, अगर रेलवे स्टेशन में रेलवेज की बात करूं, केवल टिकट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, फ्लाइट का टिकट भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर रेलवे की बात करूं, तो रेलवे में आजकल ईवीएम मशीन्स होती हैं, सॉरी ईवीएम नहीं, मुझे करेक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, ईटीवीएम होते हैं, जो भी था। तो उस कार्ड की मदद से हम टिकट ले सकते हैं आसानी से। वी डू शॉपिंग ऑन इंटरनेट। हम आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं जहां से हम शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज खरीद सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। वी कम्युनिकेट थ्रू ईमेल, टेलीफोन, फैक्स एक्सेट्रा, एटीएम। हमें किसी से बातचीत करनी है, कोई भी एक डेटा का आदान प्रदान करना है, तो हम ईमेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जितने भी ये टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, हम इनके माध्यम से डेटा का आदान प्रदान, एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा को भेज सकते हैं। एटीएम, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, फैक्स एक्सेट्रा। एटीएम भी हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, ये सब दीज आर ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। are all technologies. We make use of
these technologies to meet our purpose। हम इन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए। हमारे पास जो भी एक काम होता है, हम उसको, हमें वो काम करना है तो हम इंटरनेट की मदद से उसको काफी आसानी से पूरा कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी जुड़े भी हुए हैं, तो हम किसकी मदद से जुड़े हैं? ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी की मदद से, इंटरनेट की मदद से हम आपस में जुड़े हुए हैं। Mainly it is used to manage information, that is to create, to store, to disseminate, to process information। Mainly जो मेन काम है आईसीटी का या इंटरनेट का या टेक्नोलॉजी का, वो क्या है? इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करना? यानी कि कोई भी एक नई इंफॉर्मेशन बनाना, कोई भी एक इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करना, ठीक, कोई भी एक इंफॉर्मेशन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। These are nothing but information and communication technology। ये सब क्या है? ये कुछ नहीं है, केवल ये आईसीटी का ही पार्ट है। हम इसी चीज को, यही एक सिंपल टर्म में हम आईसीटी का नाम देते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि आईसीटी क्या है, तो आईसीटी कुछ नहीं है। ये जो हम लोगों ने अभी तक इतना पढ़ा, केवल आईसीटी इतना ही है। अगर मैं वर्ड्स में बात करूं, ठीक, केवल हम वर्ड्स में कह सकते हैं कि आईसीटी इतना ही है। लेकिन अगर मैं आईसीटी की फील्ड की बात करूं, तो आईसीटी की फील्ड लिमिटेड नहीं है। आईसीटी की फील्ड बहुत वास्ट है। इसकी जानकारी लेने के लिए, अगर हमें आईसीटी की केवल जानकारी लेनी, तो हमें बहुत टाइम लगेगा उस पूरी आईसीटी को समझने में ही। केवल वर्ड्स में इतना कहा जा सकता है कि कुछ नहीं, आईसीटी केवल इतना सा है। लेकिन अगर मैं फील्ड की बात करता हूँ, वही फिर से मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर मैं फील्ड की बात करता हूँ, तो आईसीटी की फील्ड बहुत वास्ट है। ओके, दीज आर नथिंग, हो गया, सॉरी। लेट अस सी सम ऑफ these definitions of ICT। अब मैं कुछ आपके सामने आईसीटी की डेफिनेशंस दे रहा हूँ। पहली आईसीटी की डेफिनेशन क्या है? आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंफॉर्मेशन, आईसीटी स्टैंड फॉर, आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड इज डिफाइंड एज, अब इसकी एक डेफिनेशन है, डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स, सॉरी, diverse set of technological tools and resources used to communicate and create, disseminate, store and manage information। यानी कि ये हो गई एक छोटी सी आईसीटी की, इंफॉर्मेशन की आईसीटी क्या है? सॉरी, थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, तो ये हो गई एक डेफिनेशन आईसीटी की, कि आईसीटी क्या है। आईसीटी की फुल फॉर्म में बात करूं तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी एंड इज डिफाइंड एज डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स। यानी कि टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे उपकरण जिनका यूज करते हुए हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को। कोई भी रिसोर्सेज है, उन टूल्स और रिसोर्सेज का यूज करते हुए हम इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड टू क्रिएट, या फिर हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड मैनेज इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास जानकारी है उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। ये तो हो गई पहली डेफिनेशन आईसीटी की। इसके बाद अगली डेफिनेशन जो आईसीटी की है वो क्या है? आईसीटी इज दैट टेक्नोलॉजी, आईसीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है which uses the information to meet human need or purposes including processing and exchanging। यानी कि आईसीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जो ह्यूमन है वो अपने पर्पस को पूरा करता है इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग एंड एक्सचेंजिंग। वो खुद से प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को, या फिर एक दूसरे से, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं। मेरे पास कुछ जानकारी है आईसीटी का, तो मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ टेक्नोलॉजी की मदद से। ओके, यही एक डेफिनेशन हो गई। दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि आईसीटी क्या है। पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि आईसीटी, सबसे पहले आईसीटी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एज अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के उपकरण जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, या कोई भी नॉलेज है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ओके, और मैनेज कर सकते हैं। जी तो मैंने दोनों। और दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई, आईसीटी इज दैट टेक्नोलॉजी व्हिच यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मीट ह्यूमन नीड और पर्पस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग एंड एक्सचेंजिंग। और आईसीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करते हुए ह्यूमन अपनी कोई भी पर्पस है, कोई भी काम है वो पूरा कर सकता है, यहाँ तक कि वो कोई भी एक इंफॉर्मेशन उसके पास है या डेटा है उसको प्रोसेस कर सकता है और एक्सचेंज कर सकता है एक दूसरे से। नेक्स्ट ये देखिए, अब हम आगे बात करते हैं आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का आईसीटी में क्या होगा। आईसीटी इन एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस
डू वन एक्टिविटी। सबसे पहले मैं अगर आपसे एक एक्टिविटी करने को बोलूं कि आप लोग एक ऐसी लिस्ट बनाइए जो भी हमारे स्कूल्स या क्लासरूम पे या कॉलेज में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम आज यूज करते हैं अपने क्लासरूम पे या होम पर भी एजुकेशन की पर्पस के लिए, तो हम कौन कौन से डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिनका यूज करते हैं वो है वी यूज डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज करते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज करते हैं, स्मार्टफोन का यूज करते हैं, टैबलेट का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, एजुकेशनल सैटेलाइट यानी कि एड्यूसेट का यूज करते हैं, और भी बहुत सारे, इनकी गिनती नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, यानी ई लर्निंग हो गया, विकीज हो गई, ये सब क्या है, ये सब आईसीटी एंड एजुकेशन का पार्ट है। वी मेक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब जिसमें हम टाइपिंग करते हैं या कोई भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट का मतलब होता है जिसमें हम कोई भी डेटा का कलेक्शन रखते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैं अभी प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करके कोई भी प्रेजेंटेशन आपको शो कर रहा हूँ, ये भी क्या है, आईसीटी का ही पार्ट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जैसे स्काइप हो गया, बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है आजकल, जूम का भी यूज करते हैं, ये सब क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। वी डू यूज टेक्नोलॉजीज लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम एटसेट्रा। हम टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, वर्चुअल क्लासरूम हो गई, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, ये सब क्या है, आईसीटी एंड एजुकेशन का ही पार्ट है, मतलब आईसीटी का जो एजुकेशन में योगदान है वो ये सब है। वी ऑल्सो मेक यूज ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज लाइक ईमेल, चैट रूम, ब्लॉग्स, विकीज एटसेट्रा। हम टेक्नोलॉजी के टूल्स यानी टेक्नोलॉजी के उपकरण और रिसोर्सेज जैसे कि ईमेल, चैट रूम, ब्लॉग्स, विकीज जो विकीपीडिया हो गई, ब्लॉग्स हो गए जो हम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो हम ब्लॉग्स के माध्यम से ले सकते हैं। चैट रूम मतलब जैसे जो भी चैटिंग के माध्यम से हम कोई भी जानकारी का आदान प्रदान करते हैं या ईमेल के माध्यम से। दिस लिस्ट इज ऑन गोइंग, ये जो लिस्ट है ना ये बहुत बड़ी है, इसको एक छोटी सी जगह पे नहीं लिखा जा सकता। इट इंक्लूड्स ऑल कंटेम्परेरी डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज, सो द लिस्ट इज नॉट लिमिटेड टू टुडेज टेक्नोलॉजी एंड इट इज अपडेटेड विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी। और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे ये जो टूल्स हैं ये लिमिटेड नहीं है, ये टूल्स बहुत सारे हैं, और जैसे जैसे हम नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं हम रोजाना एक नया टूल बना रहे हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को का यूज करते हुए। All these devices, tools, technologies are together help processing, collecting, storing, disseminating, managing information। यानी कि ये जितने भी devices हैं, जो मैंने अभी devices की बात करी है आपसे, चाहे वो Microsoft Excel हो, Microsoft Word हो, स्मार्टफोन हो, स्मार्ट बोर्ड्स हो, LCD प्रोजेक्टर्स हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, इंटरनेट हो, या ईमेल हो, चैट हो, ब्लॉग्स हो, विकीज हो, ये सब जो टूल्स हैं, ये सब टूल्स का और टेक्नोलॉजी का या डिवाइसेस का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, ऑल टुगेदर हेल्प इन प्रोसेसिंग, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, डिसेमिनेटिंग, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि हम इन सब टूल्स का यूज करते हुए किसी भी एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, डिसेमिनेट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। हियर इंफॉर्मेशन इज एनी डेटा विच कैन बी प्रोसेस। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, ये कोई भी किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है, वो किस एजुकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एजुकेशन की फील्ड पे कोई भी डेटा हो सकता है जिससे एजुकेशन प्रदान की जा सकती है। For example, when a teacher makes use PowerPoint presentation, the teacher is making use of technology for presenting information। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करके आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई भी एक इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हुए मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी क्या है, एक एजुकेशन का आईसीटी एंड एजुकेशन का पार्ट है। और मैं ये जो टूल्स है, टूल्स ऑफ आईसीटी का यूज करते हुए आप लोगों को जो भी जानकारी है वो प्रदान कर रहा हूँ। ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, फैसिलिटी लाइक इंटरनेट, सॉफ्टवेयर लाइक स्काइप एटसेट्रा इज यूज्ड टू शेयर एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय जैसे जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस, हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, वेबकैम का यूज करते हैं,
कंप्यूटर का यूज करते हैं, वेब कैम का यूज करते हैं, फैसिलिटी जैसे इंटरनेट का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे स्काइप हो गया, जूम हो गया, ये सब क्या सॉफ्टवेयर है, इज यूज टू शेयर एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, आप लोगों से वो जो इन्फॉर्मेशन है आईसीटी का यूज करते हुए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सभी को के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कुछ भी नहीं है, ये सब जो भी पूरा पार्ट है जो भी मैंने आपको बताया, ये सभी मिला के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का ही पार्ट है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी मेक्स आवर वर्क इजियर, एक्यूरेट एंड स्मूथर। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपना जो भी काम है उसको इजिली कर सकते हैं, एक्यूरेटली कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सही ढंग से कर सकते हैं, करेक्टली कर सकते हैं और स्मूथली कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हाँ, आईसीटी इन एजुकेशन थोड़ा सा और बचा हुआ है। लेट अस लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एजुकेशन पे। आईसीटी implies yes ICT implies the technology which consists of electronic devices and associated human interactive materials that okay. ICT implies the technology which consists of electronic devices and associated human interactive materials that enable the user to employ them for a wide range of teaching learning processes in addition to personal use। यानी कि आईसीटी क्या है, आईसीटी जो एजुकेशन पे क्या पार्ट है, इसमें क्या होता है, जो भी टीचर होता है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे स्मार्ट बोर्ड वगैरह का यूज करते हुए एक इंटरेक्टिव मटेरियल तैयार करता है, जिससे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है। These technologies include computers, the internet, broadcasting technologies, रेडियो एंड टेलीविजन। ये टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी जैसे रेडियो और टेलीविजन हो सकता है, एंड टेलीफोनी के माध्यम से भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी इन एजुकेशन इज द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड फीचर्स दैट variously support teaching, learning, and a range of activities in education। यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मदद करती है एजुकेशन पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी टीचर लेक्चर देना चाह रहे हैं उसको प्रोसेस करने पर। जैसे मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, तो ये क्या है, आईसीटी की मदद से मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गई, प्रेजेंट करने का भी मतलब कम्युनिकेशन का एक माध्यम हो गया, जिससे क्या मैं क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। फैसिलिटीज एंड फीचर्स दैट वेरियसली सपोर्ट टीचिंग, जो क्या है, एक टीचिंग को सपोर्ट करती है, लर्निंग टीचिंग को सपोर्ट करती है, लर्निंग को सपोर्ट करती है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज को जो कि एजुकेशन में एक्टिविटीज होती हैं उन सबको सपोर्ट करती हैं। ऑल द डिफिनेशन कंबाइंड communication technology and information technology that have a thin line between them but cannot do away each other। Okay, when these technologies are applied in the field of education, it is termed as ICT in education। जब हम इन टेक्नोलॉजीज का, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, कंप्यूटर हो गए, स्मार्ट बोर्ड हो गए, इन सब का जितनी भी चीजें हम क्लासरूम पे यूज कर रहे हैं आजकल या आने वाले कुछ टाइम पर जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जब हम इन सब का यूज करते हुए एजुकेशन की फील्ड में हम इन सब का यूज करते हैं, तो इसी चीज को हम कहते हैं आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। द टर्म टू कैन बी यूज एज द connection to the term educational technologies। यानी कि आईसीटी इन एजुकेशन का दूसरा ही नाम, उस आईसीटी इन एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। मतलब हम आईसीटी इन एजुकेशन का टर्म भी यूज कर सकते हैं या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि एक सिनोनिम है आईसीटी इन एजुकेशन का, यानी कि समानार्थी शब्द है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बिकॉज इट ऑल्सो यूजेस एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच दैट कैन इनहेंस यील्ड। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वो भी क्या है, वो भी एक ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा यूज है जिससे हम लर्निंग आउटकम, यानी कि जो भी हम चीज सिखाना चाह रहे हैं उसको बेहतर बना सकते हैं, उसका जो आउटकम है, जो भी रिजल्ट है, लर्निंग का रिजल्ट है, उसको बेहतर बना सकते हैं। In the era of computer technology, the term ICT mainly focuses on the infrastructure, devices,
एंड सोर्सेज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एरा इन द एरा ऑफ मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के युग में आईसीटी जो है वो मेनली फोकस करता है कहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिवाइसेस पर। जो भी हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, जितने भी डिवाइसेस अभी अपन ने देखे वो सब डिवाइसेस का यूज करते हुए और सोर्सेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, thus it is imperative to discuss about the use of ICT in education by focusing mainly on computer based technology। अगर हमें ICT in education के बारे में बात करनी है तो हम पहले सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी यानी कि सीबीटी की बात करेंगे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि फील्ड पे आईसीटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करते हैं। पहला है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। ये आप फोटो देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर है और एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर आर दोस पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे पार्ट हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज करते हुए हम कंप्यूटर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पेंट, एमएस ऑफिस, ये सब पार्ट होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। यानी कि जब हमें कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करना होता है सबसे पहले हमें उस सिस्टम पे, उस पूरे सिस्टम पे, कंप्यूटर पर हमें पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर सकते। यानी कि जैसे उसी तरह से जैसे कि ये जो कंप्यूटर होता है उसमें जब हम विंडोज डालते हैं ना, जैसे विंडोज हो गई, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, ये सब क्या है? विंडोज 8, ये सब है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब तक हमारे कंप्यूटर में विंडो नहीं पड़ी होगी या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा होगा हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम उसे ऑन ही नहीं कर पाएंगे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ से यूज करेंगे? ओके, नेक्स्ट थिंग आती है सेकंड वन, हार्डवेयर। हार्डवेयर आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच, यानी कि हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे पार्ट होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि सीडी रोम, मॉनिटर, स्कैनर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, CPU, etc. These are all the part of computer hardware. Okay, ये तो हो गई बात सॉफ्टवेयर और okay, अभी हमने देखा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब पढ़ते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है। आईसीटी इन एजुकेशन इज एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट कंट्रीब्यूट इन द एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ in the context of the present era, ICT mainly comprises of computer technology within its hardware like personal computer machine, infrastructure required for setting up internet facility, and also software like CD-ROM, including various program packages, e-learning strategies, etc. यानी कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर पे, सबसे पहले जो आईसीटी इन एजुकेशन है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, जो कि एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर हम यूज करते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट एरा की बात करें, यानी कि अभी लेटेस्ट अपने जो प्रेजेंट युग है चल रहा है, जो प्रेजेंट एरा है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें हम मेनली क्या क्या चीजें यूज करते हैं? कंप्यूटर यूज करते हैं, स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं, वेबकैम का यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का यूज हो गया, इंटरनेट फैसिलिटीज का यूज हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस हो गया जैसे ब्राउजर हो गया, ओके, एमएस ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं या ई लर्निंग स्ट्रेटेजी में हम एजुकेशन पे इन सब चीजों का यूज करते हैं। ओके, सेकंड थिंग है आईसीटी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी है उसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। आईसीटी इन एजुकेशन इज एनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी that focuses on the acquisition, storage, manipulation, management, transmission, or reception of data required for educational purpose. ICT आईसीटी इन एजुकेशन में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका फोकस कैसे करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर चीज को, कोई भी डेटा है उसको स्टोर करने को, उसको मैनिपुलेट करने पर, मैनेजमेंट करने में, ट्रांसमिशन करने में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में, या रिसेप्शन ऑफ डेटा रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशनल पर्पज, जो कि एजुकेशनल पर्पज के लिए हम रिक्वायर्ड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड है, जो भी स्टूडेंट है उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका नाम क्या है, उसके फादर्स नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, घर का एड्रेस क्या है, एटसेट्रा, जो भी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, यानी कि ऐसा नंबर वगैरह, उसको हम रखते हैं। देयर एडमिशंस, उनके जो एडमिशन किस डेट पे एडमिशन हुआ, तो वो एडमिशन रख सकते हैं, अपडेट्स रख सकते हैं उनकी को करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज का। ये वही आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हुए आईसीटी में।
बात करते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी एंड एजुकेशन। जो थर्ड है वो क्या है, आईसीटी इंक्लूड्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है। जैसे हमने अभी देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया था, किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, डेटा हो गया, कोई भी जानकारी, तो हमने वो जानकारी स्टोर करी आईसीटी की मदद में। एजुकेशन पे आईसीटी की मदद से हमने वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो जो भी डेटा था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए स्टोर किया। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का किस तरह यूज करेंगे। ICT and education is any technology that deals with exchange of information। और communication का मतलब क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, यानी कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो क्या मैं एक्सचेंज कर लूंगा, आपको प्रदान करूंगा, या आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं ले सकता हूँ। किसका यूज करते हुए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, आईसीटी पे। और इन अदर वर्ड्स कम्युनिकेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग टेक्नोलॉजी लाइक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम कोई भी चीज जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को शो कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है वो आप तक प्रदान करी जा रही है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कम्युनिकेशन, उसी चीज को कहते हैं, सॉरी, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हो सकता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है, सीडी रोम आर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विच आर द पार्ट ऑफ आईसीटी। यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आईसीटी का पार्ट है उसका भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आईसीटी इंक्लूड्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आईसीटी इन एजुकेशन इज एनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दैट इज अप्लाइड इन द एजुकेशनल प्रोसेस। It incorporates a hardware approach like use of machines and materials। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं हम आईसीटी पे। तो आईसीटी इन एजुकेशन इज एनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो भी हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशनल प्रोसेस में हम यूज करते हैं उसको हम आईसीटी में अप्लाई कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट्स अ हार्डवेयर अप्रोच लाइक यूज ऑफ मशीन एंड मटेरियल, जो कि मशीन और मटेरियल्स का यूज करते हुए। सॉफ्टवेयर अप्रोच लाइक यूज ऑफ मेथोडॉलजीज एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग। जो भी मेथड्स होते हैं टीचिंग के, जो भी टीचिंग लर्निंग के जो भी मेथड्स, जैसे हमने पीएसआई मेथड देखा था, उसके बाद स्ट्रेटजीज का यूज करते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर द यूज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन। जैसे कि अगर हम लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की बात करें, तो हम उसमें लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू मैनेजिंग द एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें हम पूरा जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें हम कोई सॉफ्टवेयर का यूज करके, जैसे पावर पॉइंट ही हो गया, पावर पॉइंट क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करते हुए हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर ढंग से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। आईसीटी को हम सभी टाइप ऑफ एजुकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से, in education can be applied to education includes online, distance and part time education। जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है उसमें आपने देखा था कि हम कि जो वर्चुअल क्लासरूम की बात करी थी, उससे भी ऑनलाइन एजुकेशन होती है, डिस्टेंस एजुकेशन भी होती है, और पार्ट टाइम एजुकेशन के माध्यम से भी। तो आईसीटी का हम यूज कर सकते हैं इन सब में अप्लाई करने के लिए, यानी ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस का, डिस्टेंस एजुकेशन का भी, पार्ट टाइम एजुकेशन का भी। देयर आर अनलिमिटेड applications of ICT in the real world traditional and non-formal education system processes includes like admission, personal contract programs, exam for any course in university or institution। जो परंपरागत और नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम जिससे हम आईसीटी के माध्यम से उसको रख सकते हैं, एग्जाम फॉर एनी कोर्स, कोई किसी भी चीज का एग्जाम करा सकते हैं हम ऑनलाइन, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का। इन दिस प्रोसेस आईसीटी कैन प्ले अ ग्रेट रोल इन ऑल द एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग a lot of benefits to student, teachers, parent and university itself। इन सभी फील्ड में आईसीटी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जो कि बेनिफिट देता है स्टूडेंट को भी, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को और यूनिवर्सिटीज को भी। आईसीटी कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू पीपल who are not able to come school due to various constraints। यानी कि आईसीटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में जो ऐसे लोग हैं जो कि स्कूल, जो कि मतलब अक्षम लोग हैं, या फिर जैसे मैं दिव्यांग
लोग हैं, कुछ जो स्कूल्स या कॉलेजेस जाने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए भी आईसीटी एक महत्वपूर्ण भूमिका, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। या कुछ हाउस वाइफ है जो कॉलेजेस या स्कूल्स नहीं जा पाती डेली, तो भी ऑनलाइन आईसीटी के माध्यम से, आईसीटी एंड एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेशन, मतलब कि क्या यूजर्स हैं एजुकेशन, क्या किस प्रकार से हम एडवांटेजेस हैं आईसीटी इन एजुकेशन पे। Okay, पहला है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आईसीटी reduces the cost of education from very high to very low. Goal of mass education can be fulfilled by integrating ICT in education. यानी कि आईसीटी के माध्यम से हम किसी भी एजुकेशन की जो कॉस्ट, जो बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है, उसको हम वेरी लो पे कन्वर्ट कर सकते हैं। या गोल ऑफ मास एजुकेशन कैन बी फुलफिल्ड बाय इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन एजुकेशन। या हम मास एजुकेशन को भी, जैसे हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के माध्यम से जितने भी मोस्टली लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल उन्हें डेटा का पैसा देना होता है, और डेटा का पैसा देते हुए वो आईसीटी के माध्यम से, वो क्या एक आईसीटी का पार्ट है यूट्यूब भी, तो उसके माध्यम से भी वो उन्हें कोई भी एजुकेशन प्राप्त करनी है तो वो केवल ऑनलाइन यूट्यूब ऐप को ओपन करके एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इवन थ्रू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई, इट इज डेफिनेटली वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर लॉन्गर पीरियड एट इज रिजल्ट टू द मासेस। पहले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो हाई होती है। किस प्रकार से, जैसे मैं कंप्यूटर का यूज कर रहा हूँ या मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं लोग, तो मोबाइल फोन जब हमें खरीदना पड़ेगा तो उसकी क्या होगी, एक इन्वेस्टमेंट हाई, हमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कंप्यूटर या लैपटॉप हमें खरीदना तो उसके लिए भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक बार उस चीज को परचेज कर लेंगे उसके बाद क्या है, उसकी जो कॉस्ट है वो वेरी लो हो जाएगी, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी है हमारे लिए। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इनसेंसिटिव, यानी कि ये डिस्टेंस और क्लाइमेट पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आज के टाइम पे हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस से इस समय सभी लोग पूरा मतलब कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है, तो इसमें क्या है, हम लोगों को घर के अंदर रहकर ही सेफ रह सकते हैं, घर के बाहर नहीं निकलना है। तो इस तरह क्या है, हम आईसीटी का यूज करते हुए वर्चुअल क्लासरूम का यूज, जैसे देख रहे हैं हम लोग वर्चुअल क्लासरूम का यूज किया जा रहा है, या ऑनलाइन क्लासरूम का यूज किया जा रहा है, ऑनलाइन सब्जेक्ट मटेरियल आप लोगों को, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, कुछ मैंने अभी बात करी थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की, स्वयं स्वयं जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, मैंने उसकी भी बात करी थी, तो उसके माध्यम से भी हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आईसीटी का ही पार्ट है। डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इनसेंसिटिव, डिस्टेंस और क्लाइमेट पर डिपेंड नहीं करती, इट डजंट मैटर वेयर यू आर और हाउ द वेदर इज। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहां पर हैं या फिर आपके आसपास जो वेदर है वो कैसा है। इट कैन स्टिल एक्सेस एंड लर्न फ्रॉम आईसीटी। आप तब भी इंटरनेट के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से आप कोई भी जानकारी या कोई भी एजुकेशन आप इजिली प्राप्त कर सकते हैं। डिस्टेंस और क्लाइमेट मैटर नहीं करता। With the advancement of ICT, education does not remain restricted. With the advancement of ICT, education does not remain restricted within four walls of educational institutions. जैसे जैसे आईसीटी का विकास होता जा रहा है, उस वैसे वैसे एजुकेशनल स्कूल के चार दीवारों के अंदर की बात नहीं रह गई। पहले जो बात होती थी वो क्या होती थी, एजुकेशन क्या है, जो हम स्कूल में रहकर या स्कूल की चार दीवारी के अंदर बैठ के जो हम प्राप्त करते हैं उसको एजुकेशन बोलते थे। लेकिन अब वो चार दीवारों तक सीमित नहीं रह गई है। ये जो एजुकेशन है अब वो एक वास्ट फील्ड, आईसीटी के माध्यम से हम कभी भी एनीवेयर एनीवन एनी टाइम कभी भी ले सकते हैं एजुकेशन, किसी भी जगह पर होकर के। Students from different parts of world can learn together by using online and offline resources. जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये सभी स्टूडेंट्स साथ में बैठकर, साथ में ऑनलाइन या ऑफलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से नॉलेज या लर्निंग कर सकते हैं। दिस वुड रिजल्ट इन द इनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। इससे क्या होगा, जो भी लर्नर्स हैं उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एक बेहतर ढंग से लर्न कर पाएंगे। इट ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर्स। ये जो जियोग्राफिकल बैरियर्स की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करता है। जियोग्राफिकल बैरियर्स का मतलब जैसे कोई पर्सन है वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ से जो भी यूनिवर्सिटीज है या कॉलेज है वो काफी दूरी पर है, तो वो अपने घर पर ही रहकर, या कोई ऐसी जियोग्राफिकल, मान लो कुछ लोग पहाड़ पे रह रहे हैं या कहीं पे ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ से जाना काफी कठिन काम है, तो वो क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही आईसीटी के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग. आईसीटी अलाउस इंडिविजुअल टू रिलेट द मीडियम एंड इट्स कंटेंट. यानी कि जो आईसीटी है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक इंडिविजुअल पर्सन को ये ऑप्शन देता है कि आप किसी भी मीडियम से कोई भी कंटेंट को पढ़ सकते हैं. ओके, और सेल्फ बेस्ड लर्निंग की बात भी ये करता है कि आप अपनी स्वयं की गति से कोई भी एक टॉपिक है उसको पढ़ सकते हैं. अगर आपको टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसको आप बार बार रिपीट करके उस पर्टिकुलर, जैसे कोई वीडियो है वो आपको समझ एक बार में नहीं समझ में आया, दो बार में नहीं समझ में आया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बार बार रिपीट करके उस चीज को पढ़ सकते हैं. आईसीटी इनेबल्ड to cater to the individual needs of the students as per their capabilities and interest. ICT क्या है, ये enable करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने कैपेबिलिटीज और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी एक चीज को, किसी भी लर्निंग मटेरियल को, किसी भी एजुकेशन को ग्रहण कर सकते हैं. Crowded classrooms have always been a challenge for the teacher to consider the needs of every student in the class. जो भी क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो, वो क्या है, वो एक टीचर के लिए चैलेंज होता है कि उन सबको, पहले तो बात तो उन सबको डिसिप्लिन पे रखना, और सबकी जो प्रॉब्लम है सब वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस की बात होती है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता की बात होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज हैं, वो कुछ अलग सोचते हैं. सब इंडिविजुअल डिफरेंस है, किसी की दो कोई भी ट्रेड्स यानी कि दो गुण किसी भी स्टूडेंट के समान नहीं हो सकते. उन सबको फेस करना एक सिंगल टीचर के लिए बहुत कठिन काम होता है. इसलिए अगर हम आईसीटी का यूज करें, द हेल्प ऑफ ऑनलाइन ट्यूटरिंग, यानी कि ऑनलाइन अगर हम उस चीज को पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी कि सीएआई की जो हमने बात करी थी उससे पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट कैन बी गिवन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन. हर एक स्टूडेंट को अलग से इंस्ट्रक्शन प्रदान किए जा सकते हैं. नेक्स्ट आती है बात यूनिफॉर्म क्वालिटी. If the content is well produced and is of good quality, the same quality can be delivered to the rich and the poor, the urban and the rural equally and at the same low cost. यानी कि यूनिफॉर्म क्वालिटी की बात होती है कि कोई भी एक पर्सन है, सभी पर्सन्स को गुड क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करी जाती है आईसीटी पर. कि कोई भी, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो अर्बन हो, चाहे रूरल हो, मतलब चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, और रिच हो या पुअर हो, सभी को एक इक्वल एजुकेशन, एक इक्वल लो कॉस्ट पे प्रदान करने की बात करता है आईसीटी इन एजुकेशन. ये क्या है, सिग्निफिकेंस हो गई. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ आईसीटी ऑन मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग. हम आईसीटी का यूज करते हुए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. किस प्रकार से, जैसे हम वीडियोस का यूज कर सकते हैं, ऑडियोज का यूज कर सकते हैं, एनिमेशन का यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो भी पर्सन है, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी लर्नर है या स्टूडेंट्स है, वो काफी अच्छे से इंटरेक्टिव इंटरेस्ट के साथ उस चीज को पढ़ सकते हैं. आईसीटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. आईसीटी का यूज करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं और क्वालिटी एजुकेशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं. यूजिंग मल्टीमीडिया इन एजुकेशन रिजल्ट्स इन द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिटेंशन रेट्स. हम मल्टीमीडिया का यूज करके एजुकेशन रिजल्ट को भी बेहतर बना सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बेहतर बना सकते हैं, और जो रिटेंशन रेट है यानी कि धारण करने की क्षमता है, जो भी बच्चे को सोच समझने की, मतलब जो भी उसने देखा उस चीज को रखने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन रेट. याद रखने की क्षमता को हम रिटेंशन रेट बोलते हैं. तो उसको भी हम बेहतर बना सकते हैं. कैसे? पीपल रिमेम्बर 20% ऑफ व्हाट दे सी. जो भी लोग होते हैं वो 20% उस पार्ट को रखते हैं जो वो देख रहे होते हैं. 40% ऑफ व्हाट दे सी एंड हियर. 40% उस पार्ट को रखते हैं जिसको वो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं. बट अबाउट 75% ऑफ व्हाट दे सी एंड हियर एंड डू साइमल्टेनियसली. 75% उस बात को वो धारण करके रख सकते हैं जिन्हें वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं. दोनों को साथ में वो चीज कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली उस चीज को कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. अब हम आईसीटी में हमने टूल्स अभी देखे, कितने सारे टूल्स हैं. स्मार्ट बोर्ड हो गया, एलसीडी मॉनिटर्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सब मोबाइल फोन्स हो गए, टीवी हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इन सब के बाद ये सब क्या है, ये टूल्स हैं आईसीटी के. बात करते हैं. देयर आर वेरियस आईसीटी टूल्स अवेलेबल व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द नॉलेज क्रिएशन एंड डिसेमिनेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. यानी मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जिसका हम यूज करते हुए नॉलेज को बना भी सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, यानी किसी भी एक नॉलेज को
एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा भी सकते हैं। टूल्स इंक्लूड, अब कौन कौन से टूल्स को हम यूज कर सकते हैं? रेडियो का यूज कर सकते हैं, टीवी का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, लैपटॉप का यूज कर सकते हैं, टैबलेट्स का भी यूज कर सकते हैं, एंड मैनी अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जिनका हम यूज करते हुए एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं और वैरायटी ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेहतर बना सकते हैं। सर्टेन आईसीटी टूल्स लाइक लैपटॉप्स, personal computers, mobile phones, and PDA have their own implication in education. These devices can be used in imparting education and training for teachers and students. इन सब tools का use करते हुए हम teachers को भी training दे सकते हैं और students को भी training दे सकते हैं और जो भी education है उसको बेहतर ढंग से किसी भी learner को पहुंचा सकते हैं। Next बात करते हैं quick access to updated information, यानी कि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जब आईसीटी नहीं था एजुकेशन पे, तब कोई भी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी, जैसे मान लीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी उसमें अपडेशन हुआ तो उसमें उसको आने में, लर्नर के पास तक आने में काफी टाइम लगता था। अब क्या होता है, अब हमें क्या करना है, वेब पेज के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज में अगर अपडेट हुआ तो हम उसको तुरंत इंटरनेट के माध्यम से यानी आईसीटी के माध्यम से, आईसीटी का यूज करते हुए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उस इन्फॉर्मेशन के प्रति अपडेट हो जाते हैं। Information can be accessed in seconds by connecting to the internet and surfing through web pages, यानी कि वेब पेजेस, ब्राउजर्स का यूज करते हुए हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, यानी कि कुछ ही सेकेंड्स में हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको उस तक पहुंच सकते हैं। This helps the student to learn the updated content. ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स का कि जिससे वो जो भी अपडेटेड कंटेंट है उस तक पहुंच सके। Teachers too can keep themselves abreast of the latest teaching learning strategies and related technology. टीचर्स भी, जो भी टीचर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उन चीजों का यूज करते हुए, जो भी आईसीटी का यूज करते हुए नई नई टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं और उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Shift of the focus on learning. ICT has contributed in shifting the focus on learning than teaching. आईसीटी ने क्या किया है, आईसीटी ने लर्निंग की तरफ ज्यादा फोकस दिया है, यानी कि सीखने के अधिगम की ओर ज्यादा फोकस दिया है, बल्कि टीचिंग की तरफ थोड़ा कम फोकस दिया है। आईसीटी हेल्प्स टू एक्सप्लोर नॉलेज टू लर्न द कंटेंट थ्रू सेल्फ स्टडी। आईसीटी में जो भी टेक्निक्स है, जैसे पीएसआई हो गया, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, सीआई हो गया, की बात अगर हम करें, वेब बेस्ड लर्निंग की बात करें, और कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करें, तो ये सब क्या है, इन सब में आईसीटी ने जितना भी जो भी काम किया है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो भी काम किया है, वो स्टूडेंट के द्वारा खुद से नॉलेज को बनाए वो, और खुद से वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से कोई भी चीज है उसको सीखे। ठीक, तो इसने टीचिंग से बेहतर ढंग पे लर्निंग की, बच्चा खुद से सीखे, ना कि वो किसी टीचर के पास या ट्यूटर के पास जाकर सीखे, वो डायरेक्टली खुद सेल्फ स्टडी करे, तो उससे जो उसका ज्ञान होगा वो परमानेंट हो जाएगा। The teacher can help the student by ensuring the right direction toward effective learning. टीचर का काम अभी केवल इतना रह गया है कि वो स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाए कि आप इस रास्ते पे आगे बढ़िए और स्वयं से स्टडी करने के बजाय, जैसे आपको कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन अगर आपको दे दिया गया पढ़ने के लिए, तो आप कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग के माध्यम से कोई भी एक जानकारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाइडर रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, wider range of communication media. With the advent of ICT, different means of communication are being introduced in teaching learning process. जैसे जैसे ICT का स्कोप, ICT तरक्की करता जा रहा है, मतलब ICT का जो भी नई नई डिस्कवरीज होती जा रही है, उस तरह हम जो अलग अलग डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस हुए हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में। ऑफलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑफलाइन लर्निंग हो गई, ऑनलाइन लर्निंग हो गई, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब मिश्रित शिक्षा, ब्लेंडेड लर्निंग का जिसमें हम ऑफलाइन लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग को मिक्स करके पढ़ाते हैं, उस चीज को हम, उस टर्म को बोलते हैं हम ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग एक ऐसा टर्म है जिसमें हम ऑफलाइन लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग दोनों को इंक्लूड करते हैं। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स,
मिक्स करना, किसी भी चीज को जब हम मिक्स कर देते हैं यानी मिश्रित की बात करते हैं तो हम उस चीज को बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग ऐसी लर्निंग है जिसमें हम ऑफलाइन लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं, उस चीज को हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये क्या है? ऑफलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ये कुछ ऑप्शंस है जिसका हम यूज करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग स्टडीज कैन enhance the quality of group as well as individual learning। collaborative learning और individualized learning strategies जो हैं उनके थ्रू हम किसी एक ग्रुप की क्वालिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर जो लर्नर है उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। wider learning opportunities for pupils। Application of the latest ICT in education has provided many options for the learners to opt for the courses of their choices। यानी कि जैसे मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, उसमें क्या मैंने बात करी, स्वयं की बात करी थी। सो स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका जिस भी फील्ड पे इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड पे, आपने भले ही उसमें कोई भी डिग्री हासिल ना की हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस swayam.gov.in को ओपन करके, यूआरएल डाल के ओपन करके, वहां पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसमें आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड का नॉलेज वहां से ले सकते हैं। In education has been provided many options for learners to opt for the courses of their choice। अपने choices का कोर्स कोई भी वो पसंद कर सकते हैं। Many online courses are available for them to select any per their aptitude and interest। ये आपके aptitude और interest पे based courses हैं। आपका अगर aptitude है, आपका interest है उस particular field पे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने उससे रिलेटेड कोई भी डिग्री पहले हासिल करी है या नहीं करी है। आपको अगर इंटरेस्ट तो आप उसको पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन इवेल्युएट देयर ओन प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट क्विजेस रेडी टू यूज ऑनलाइन टेस्ट। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? अपने आप को इवेल्युएट भी कर सकते हैं। आपने उस चीज को पढ़ा, उस चीज को पढ़ने के बाद आपसे कुछ वहां पे क्विजेस होंगी, तो क्विजेस का भी आप आंसर कर सकते हैं, और कुछ जो पहले से बने बनाए ऑनलाइन टेस्ट है उनका भी यूज करके आप उनको आंसर कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही।